हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं अजय कुमार आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के क्लास 10th का 15 प्रश्न वाली में जो प्रोबेबिलिटी दिया है यानी प्रायिकता, उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट थ्योरी का उसका अध्ययन करेंगे। प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रायिकता किसे कहते हैं, प्रायिकता का डिफिनेशन क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है, हम लोग इसको समझेंगे। किसी घटना ई को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इवेंट का अर्थ होता है घटना के होने या घटित होने के अंकीय यानी कि न्यूमेरिकल मान को प्रायिकता कहते हैं। यहाँ पर हम लोग शब्द मिला है घटना यानी इवेंट। इवेंट को हम लोग समझेंगे कि घटना क्या होता है। घटना के लिए सबसे पहले आप लोगों को मान लेते हैं कि हम लोग खेल के मैदान जैसे क्रिकेट हम लोग खेलने जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि दो टीम पहुंचता है और मैच हम लोग शुरू करने से पहले टॉस करते हैं, यानी एक सिक्के निकालते हैं और सिक्के पर हेड और टेल होता है। हेड और टेल पर हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि वहां पर कि इसको हम लोग कौन सा टीम पहले बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा, उसका सिलेक्शन करने के लिए हम लोग सिक्के को उछालते हैं। तो जो एम्पायर होता है, खेल जो कराते हैं, एम्पायर सिक्के को उछालते हैं और उसके बाद दोनों टीम के जो कैप्टन होते हैं उनको बुलाकर और वहां पर उन लोग का जो पहले बैटिंग करेगा या फील्डिंग करेगा उसका निर्णय लिया जाता है। इसको सिलेक्शन करने के लिए एम्पायर क्या करता है, उसको अपने से सिक्का को टॉस करता है यानी उछालता है। उस वक्त उछालते वक्त वहां पर तीन घटना को शो करता है। वो तीन सा घटना कौन कौन होता है, जब हम लोग सिक्के को जब वो फेंकेगा तो वो जब ऊपर जाता है तो हेड टेल की तरफ करते हुए विचरण करता है। उस समय हम लोग उस घटना को यांत्रिक घटना के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब सिक्का नीचे की तरफ यानी पृथ्वी पर जब गिरता है तो पृथ्वी पर गिरने के बाद हेड या टेल कोई एक घटना उसमें शो करता है, उसको हम लोग निश्चित घटना के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, मिट्टी गीली होने के बाद सिक्का कभी गिरने के बाद हेड और टेल ना आकर सिक्का खड़ी हो जाती है, उस वक्त हम लोग उसको अनिश्चित घटना के नाम से जानते हैं। तो हम लोग ये बारी बारी से जो निश्चित घटना, अनिश्चित घटना, यांत्रिक घटना, इस सारे बिंदुओं को हम लोग आगे बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वहां पर जो टॉस कर रहे थे लोग, उसका हम लोग घटना को इंडिकेट करने के लिए दोनों टीम में से कोई एक को बोलने के लिए बोला जाता है कि आपको हेड चाहिए या टेल चाहिए, यानी चित की पट। तो उस वक्त कोई एक टीम बोलता है कि हमको हेड चाहिए और बाकी एक टीम वाले जो कैप्टन होते हैं वो खड़े होकर वहां पर सुनते हैं। क्या होता है, एम्पायर जब टॉस को उछालते हैं तो वह घटना कोई दो में से कोई, जब सिक्का पर हेड होता है या टेल होता है, उछालने के बाद दो में से कोई पृथ्वी पर गिरने के बाद कोई एक ही आता है, हेड आता है अन्यथा टेल आता है। अगर हेड आता है, अगर जो कैप्टन बोले हैं कि हमको हेड चाहिए, तब हो जाता है और जीत जाता है, यानी वहां पर दो घटना शो करता है, एक हेड और एक टेल। अगर हेड ना आकर टेल आता है तो जो बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हार जाते हैं और जो वहां पर सुनते हैं दूसरा टीम के जो होते हैं वो जीत जाते हैं। तो इसका सेलेक्ट उस पर डिपेंड करता है कि वह बैटिंग करेगा अन्यथा फील्डिंग। इसके बाद हम लोग एक यहाँ पर एक और शब्द है अंकीय यानी कि न्यूमेरिकल, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। न्यूमेरिकल जो होता है, ये हम लोग को जो सिक्के जो उछाल रहे हैं उस पर हेड या टेल आ रहा है, उसका जो अंक जो होता है, एक हेड आ रहा है तो उसको एक बोलेंगे और टेल आ रहा है तो उसका भी एक बोलेंगे, उसको हम लोग अंकीय यानी उसको न्यूमेरिकल मान कहते हैं। अर्थात किसी घटना ई के प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पीई यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीई से सूचित करते हैं, निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जाती है। प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। इसको हम लोग शॉर्ट में प्रायिकता को पीई इक्वल यानी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम लोग एन ई से
तथा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या को ns से डिनोट करते हैं। प्रायिकता को सैद्धांतिक प्रायिकता यानी कि सैद्धांतिक प्रायिकता को इंग्लिश में थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं तथा जिसे सैद्धांतिक प्रायिकता को परंपरागत प्रायिकता यानी इसको इंग्लिश में क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। हम लोग इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं। प्रायिकता की उपरोक्त परिभाषा 1795 में पियरे साइमन लाप्लास ने दी थी। यानी कि प्रायिकता का उपरोक्त परिभाषा पियरे साइमन लाप्लास के अलावा और सारे गणितज्ञ ने भी अपना अपना योगदान दिए हैं। इसके बाद हम लोग का अगला बिंदु है प्रायिकता की जन्म। अब हम लोग जानेंगे कि प्रायिकता का जन्म कैसे हुआ। यानी प्रायिकता का जन्म जुए के खेल से हुई थी। पुराने जमाने में लोग घोड़े के रेस, शतरंज से जुए खेलते थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रायिकता का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी कि प्रायिकता का प्रयोग कहाँ किया जाता है। प्रायिकता का प्रयोग भौतिक विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान, जैविक विज्ञान, मौसम का पूर्वानुमान आदि क्षेत्रों में हो रहा है। यानी कि प्रायिकता का प्रयोग मौसम का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे इसके आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है जो बिहार बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा लोग। द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक किसने लिखी है। जे कार्डेन। चलिए इसके अगला पॉइंट है संप्रायिक। संप्रायिक यानी कि संप्रायिक को अंग्रेजी में इक्वली लाइकली बोलते हैं। संप्रायिक हम लोग समझेंगे संप्रायिक किसे कहते हैं, जिनके प्रायिकता समान हो। यानी कि हम बोल सकते हैं संप्रायिक का डिफिनेशन दो या दो से अधिक परिणाम जिनके प्रायिकता समान हो उसे संप्रायिक कहते हैं। संप्रायिक को हम लोग ऐसे समझेंगे, मान लेते हैं कि कोई दो लड़के एक ही माता पिता के हैं और दोनों पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद जॉब का तैयारी करते हैं और दोनों का जॉब लग जाता है तो उसको हम लोग संप्रायिक बोलेंगे। अगर दोनों का जॉब नहीं लगकर एक का किसी का जॉब लगता है और एक का जॉब नहीं लगता है उसको हम लोग संप्रायिक नहीं कर। संप्रायिक का अर्थ होता है सम मतलब बराबर और प्रायिक मतलब प्रायिकता, यानी जिसके प्रायिकता समान हो उसको हम लोग संप्रायिक बोलते हैं। संप्रायिक को उदाहरण के तौर पर समझेंगे, जैसे एक सिक्का को यादृच्छया उछाले जाने पर परिणाम चीत और पट संप्रायिक है। आप लोग को बताया गया है पहले कि जब सिक्का को उछालेंगे तो उस पर परिणाम दो शो करेगा, एक हेड और एक टेल, जो दोनों क्या होगा संप्रायिक होगा। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एक सिक्का पर चीत आने की संख्या को NE से, NE की संख्या बराबर कितना होगा एक सिक्का पर कुल संभव परिणामों की संख्या को हम लोग बोलेंगे NS, यानी इसका एक सिक्का पर एक हेड और एक टेल, NS की संख्या टोटल कितना हो जाएगा 2। हम बताए थे आप लोग को कि प्रायिकता का सूत्र होता है चूंकि P बराबर NE बटा NS। NE की संख्या हम लोग निकाले हैं कितना जी 1 और NS की संख्या कितना निकाले हैं 2, यानी कि एक सिक्का पर चीत आने की प्रायिकता कितना होगा 1/2। इसके बाद एक सिक्का पर पट आने की संख्या, फिर उसको संख्या को हम लोग NE से, यानी एक सिक्का पर पट कितना बार आएगा तो एक बार बराबर 1 होगा। एक सिक्के पर कुल संभव परिणामों की संख्या बराबर NS, यानी एक सिक्का पर एक हेड और एक टेल कितना होगा आपका 2, यानी NS की संख्या कितना हो जाएगा 2। तो सिक्के पर पट आने की प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है चूंकि P बराबर NE बटा NS, NE की संख्या निकाले हैं 1 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितना है 2, यानी कि एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/2।
सिक्के पर हेड को हम लोग चित बोलते हैं, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, और सिक्के पर टेल को पट बोलते हैं, उसको टी से डिनोट करते हैं। यानी एक सिक्का पर एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक सिक्के पर हेड और टेल होता है। मान लेते हैं कि ऐसे ही अगर दो सिक्का को उछालते हैं तो उसका संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। इसी तरह 3 सिक्के को उछालते हैं, इसी तरह 4 सिक्के को उछालते हैं, तो इसका परिणामों की कुल संख्या निकालने का एक सूत्र होता है 2 के पावर n। एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। सूत्र होता है 2 के पावर n, यानी कि n बराबर होता है नंबर। नंबर को हम लोग हिंदी में बोलेंगे संख्या। यानी अगर एक सिक्का को उछालते हैं तो उसका कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा, हेड और एगो हेड होगा, एगो टेल होगा। इसी तरह अगर 2 सिक्का को उछालते हैं तो संभव कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, तो 2 के पावर 2, n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 बराबर कितना होगा, 2 दूना 4। इसी तरह अगर 3 सिक्के को उछालते हैं तो कितना होगा, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 3 सिक्कों को उछालेंगे तो उसका कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 8। आइए पासे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाली परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समप्रायिक है। एक पासे पर संभव कुल परिणामों की संख्या यानी ns का मान टोटल कितना दिया है जी, 6। तो यानी इसका ns का मान कितना हो जाएगा, 6। एक पासे पर एक आने की प्रायिकता आपसे पूछे तो एक पासे पर एक कितना बार दिया है जी इस पर, यानी एक बार, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/6। एक पासे पर 2 आने की प्रायिकता, तो पासे में एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 2 कितना बार आएगा जी, एक बार, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 2 एक बार दिया है तो 1 लिखेंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना दिया है, 6, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/6। यह है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इजी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या कितने बार आएगा जी, तो सम संख्या की परिभाषा आप लोगों को सब किसी को याद होना चाहिए। यहाँ पर एक 2 सम संख्या है, एक 4 सम संख्या, एक 6 सम संख्या है। एक पासा को एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या की संख्या टोटल कितना हो जा रहा है जी, 3, 2, एक 4 और एक 6। यानी एक पासे पर सम संख्या आने की संख्या यानी एनी के मान कितना हो जाएगा जी, 1, 2, 4, 6। ये तीनों में से कोई एक संख्या आ सकता है जो सम संख्या है, यानी सम संख्या का मान कितना है, 3। और पासे पर कुल संभव परिणामों की संख्या ns का मान कितना है जी, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा जी, 1 से लेकर 6 तक, यानी ns का मान टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो का सूत्र होता है PE बराबर NE/NS, यानी NE का मान यहाँ पर दिया है कि एक पासे पर सम संख्या आने की संख्या, टोटल सम संख्या कई बार दिया है, 2, 4 और 6, टोटल सम संख्या की संख्या कितना है, 3। एक पासे पर कुल संभव परिणामों की संख्या ns के मान कितना दिया है, एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो टोटल कितना बार घटना घट सकता है जी, 6 बार, यानी ns का मान कितना दिया है, 6। तो ne के मान दिया है 3, तो लिखेंगे ne की जगह पर 3, और ns का मान दिया है कितना, 6, तो ns की जगह पर कितना लिखेंगे, 6। इसको कटाएंगे तो होगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होता है। इसके आगे हम लोग पासे पर कुल संभव परिणामों की संख्या निकालने का सूत्र देखेंगे। पासे पर कुल संभव परिणामों की संख्या निकालने का सूत्र 6 के पावर n होता है। अब हम लोग देखेंगे एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल उसका परिणामों की संख्या कितना होता है, 6। इसी तरह 2 पासे को फेंकेंगे, इसी तरह 3 पासे को फेंकेंगे तो इसका परिणाम कैसे निकलेगा। तो एक पासे को फेंकने पर 6 के पावर n बताए थे एक नंबर होता है, यानी 6 के पावर में n है, n के जगह पर 1 रखेंगे तो 6 गुने 1 बराबर कितना होगा, 6। इसी तरह अगर n के जगह पर हम 2 पासा रखते हैं तो 6 के पावर में 2, यानी 6 गुने 6, 6 में 6 से गुना करेंगे बराबर कितना होगा, 36।